आज हम लेक्चर का शुरुआत एक सुपर हीरो की कहानी से करेंगे। तो आपसे एक सवाल है कि हर सुपर हीरो की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है ना? होती है कि नहीं? तो हर एक सुपर हीरो की एक यूनिक आइडेंटिटी तो होती है, ठीक है। जैसे कि कोई सुपर हीरो के पास सुपर स्पीड होती है, उसके लिए कोई फेमस होता है। कोई स्ट्रेंथ के लिए फेमस होता है, ठीक है। तो कोई अपने इंटेलिजेंस के लिए फेमस होता है। ये मैंने ब्रेन बनाया है तो बिल्कुल वैसे ही जो मैथमेटिक्स है उसमें उसमें भी हर एक फंक्शन, ठीक है ना, हर एक फंक्शन की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। क्या होती है? एक पर्सनालिटी होती है। जैसे कि सुपर हीरो की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही तो कोई क्या होता है कि हमेशा ही ऊपर बढ़ता है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे कुछ ऊपर ही की तरफ बढ़ते जाएगा। तो कोई क्या होता है कि हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है। मान लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोई बार बार रिपीट होता है, जैसे कि ये हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। किसी पॉइंट पे हमेशा वही चीज आ रहा है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे कि वो टूटेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है फंक्शन हमारा। तो ये क्या है कि टूटने टाइप का फंक्शन है। ये हमेशा ही टूट जा रहा है, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे, तो ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं। तो आज हम इन मैथमेटिकल कैरेक्टर्स से ना एक एक करके मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैथमेटिकल फंक्शंस की जो ये पर्सनालिटी है वो ग्राफ है, ठीक है। इनकी एक आइडेंटिटी क्या है कि ग्राफ है। ग्राफ से हम उसकी पर्सनालिटी को जान सकते हैं। ग्राफ देख करके हम तुरंत समझ सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है भाई हमारा। क्या ये हमेशा ही कांस्टेंट है? क्या ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है? क्या ये इंक्रीज कर रहा है? क्या ये टूट रहा है? अगर हम ग्राफ देख लेंगे तो किस तरह का फंक्शन है वो हम तुरंत जान जाएंगे। और यकीन मानिए कि इस चैप्टर के बाद ग्राफ देखते ही आप उस फंक्शन की कहानी को एकदम समझ जाइएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। आज हम लोग बेसिकली 3 ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हम लोग देख लेंगे एक कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और फिर देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इन 3 फंक्शंस के बारे में आज हम लोग कोशिश करेंगे जानने की, ठीक है। तो मैंने कहा पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो नाम से क्या पता चलता है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिटी मतलब होता है कि एक जैसा, है ना, वैसा का वैसा ही मिल जाए। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि अगर एक फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, मतलब उसका डोमेन और रेंज रियल नंबर्स में ही है, तो वो फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एफ एक्स को हम वाई भी कह देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स वाली जो ग्राफ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे ही एक्स के लिए। तो ऐसे जो फंक्शन है उनको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डोमेन और रेंज क्या है? दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है। कि डोमेन भी लिख दें, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है
वो इज इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो जैसे यहाँ पे x अगर 1 है तो y भी क्या मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। ठीक है, x अगर हमारा -1 है तो y भी क्या मिलेगा भाई? -1 मिलेगा। मतलब यहाँ तो 2 है तो फिर हमको 2 मिलेगा y भी। तो ये इस तरीके का हमारा ग्राफ एक बन जाएगा। ठीक है, तो और 0 पे क्या मिलेगा? ये 0 मिलेगा डेफिनेटली। तो 0 पे तो 0 मिलेगा, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी ग्राफ कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फंक्शन, उसका ये ग्राफ है। और ये ग्राफ आप एक बार देख लो कैसे होता है कि जितना इधर साइड झुका उतना ही इधर साइड भी झुका है, क्योंकि 1 पे हमको 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है। अगर आप इसका एंगल निकालोगे तो ये वैल्यूज क्या होगा? अगर थीटा है तो tan थीटा क्या मिल जाएगा? इसका y भी 1 है, x भी 1 है, तो 1 मिल जाएगा। तो थीटा हमको क्या मिल जाएगा? π/4। मतलब ये 45 डिग्री है। तो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ये पूरा 90 है, उसके बीचों बीच ही तो 45 होगा। तो ये बीचों बीच जाता है हमारा ये ग्राफ। एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, और आप शायद इसको जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसको पहला जो फंक्शन है उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है, चलिए हम थोड़े से दूसरे ग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा दूसरा ग्राफ है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये भी फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, और एफ एक्स इक्वल टू सी कहते हैं। सी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और सी हमारा कोई भी मतलब नंबर है या कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा भाई? डोमेन क्या है? यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स होंगे। रेंज आप बताइए एक बार क्या हो जाएगा? रेंज मतलब हमको क्या वाई मिलेगा? ये नहीं कह दीजिए कि रियल नंबर है। रेंज हमको क्या मिलेगा कि इस कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, रियल नंबर में से ही कुछ मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा? वाई। वही तो रेंज होता है। तो जो वाई हमको मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी। एक ही वैल्यू तो मिलेगी हमेशा, कुछ भी हम एक्स रख दें हमेशा कांस्टेंट। तो ये फंक्शन कैसा होगा आप बताओ जरा? जैसे कि हम लिख दिए y इज इक्वल टू 3, तो ये किस तरीके का ग्राफ आएगा? तो हमेशा ही 3 रहना चाहिए y। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 है, ये 3 है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वही क्या होगा कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका रेंज मात्र वही नंबर होता है, सी होता है, जो भी दिया हुआ हो। सी के जगह 1 2 3 4 1.5 2.5 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, पर वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो। तो ये इन्फिनाइटली जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा। तो ऐसे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी ग्राफ मिल जाए तो आप समझ जाओ कि ये y इज इक्वल टू सी के जैसा ग्राफ है, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो इसके डोमेन होते हैं ऑल रियल नंबर, सारे ही x के लिए वैल्यूड है ये। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। और इसका जो रेंज होता है वो सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा जो भी दिया हुआ होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 था, तो हमारा रेंज हो जाएगा ये 3। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग एक और जो है ग्राफ देख लेते हैं जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज छोटा छोटा ग्राफ बस देख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं इसीलिए। ओके, तो आज हम लोग और क्या देख लेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है भाई। ठीक है, ओके। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग फॉर एग्जांपल पहले मान लीजिए कि देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देख लें। ठीक है, जो कि हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कुछ
इस तरीके का कुछ भी फंक्शन हो जाए जिसमें कि पावर, जैसे कि ए नॉट, यहाँ पे हम कह दें कि एक्स जीरो पावर जीरो, मतलब ये कफिशियंट है, चलिए सिर्फ ए जीरो हो जाएगा, ए वन एक्स का पावर वन, ए टू एक्स का स्क्वायर। इस तरह से अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिख दें या वाई इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन में जो है दो फंक्शन देख लेंगे, जिसमें कि पहला है क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। ठीक है, सबसे सिंपल क्या है क्वाड्रेटिक में, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम लोग पहले फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, है कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसे ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में ही रहेगा। ठीक, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। चलिए, तो लिखना पहले इसको आगे चाहिए हमें, तो ऐसे लिखते हैं। अगर डिफाइन करना हुआ फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, सच दैट या डिफाइंड बाय डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x जो है रियल नंबर में है। तो x स्क्वायर का कैसा ग्राफ होता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी तो आप जान रहे होंगे, नहीं तो हम अभी देखते हैं। तो y यहाँ पे लिख दें, x स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे सॉरी यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अगर x के जगह हम -1 डालें तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, -1 का स्क्वायर 1। इसके बाद अगर हम 1 डाल दें, 0 डालते हैं, 0 पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 0 ही। जब x के जगह 1 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर भी 1, x के जगह 2 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर 4। अच्छा, एक और पॉइंट चलिए डाल देते हैं, -2 डाल देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर -2 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 4 दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 0, -1 -2, तो हमको 1 पे क्या मिला है, 1 पे तो 1 ही मिला है, -1 पे भी 1 मिला है, 0 पे 0 मिला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है, 2 पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ 1 है, 2 पे हमको 4 एक्चुअली मिल रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये 4 है भाई, -2 पे भी हमको क्या मिला है कि 4 मिला हुआ है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इन पॉइंट्स को टच करना होगा, 0 को भी टच करना होगा, तो हमारे को ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का हमको ग्राफ मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं, जिनको हम लोग पैराबोलिक ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, ओके, एंड इधर साइड भी हम अगर ऐसे ही जोड़ दें, ओह चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट टूट नहीं रहा है, डायरेक्टली इक्वल है। ठीक है, अगर हम फिर से इसको एक बार बनाना चाहें तो ऐसे जा रहा है ग्राफ और हमको ऐसी पॉइंट्स मिल रही। ठीक है, तो ऐसा हमारा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो कि इस ग्राफ को एक्चुअली नाम क्या कहते हैं, तो पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। तो हमारे पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर हो गए थे, इसीलिए फिर से अगर हम इसको मिटा करके कर दें पॉइंट्स को, तो स्केल से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 1 मिल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे 2 पे 4 मिल रहा है, -1 पे -1 थोड़ा सा और इधर साइड बनेगा, तो -1 पे भी हमको 1 मिल रहा है। ठीक, तो ये है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसको की कहते हैं हम पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो इस फंक्शन का
हमको पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स डालकर देख सकते हो। हम इसमें और डीप डाउन जाएंगे। y इक्वल टू और भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का जो क्वाड्रेटिक होगा उसके भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, कल करते हैं। थोड़ा सा आप इसको पहले बनाने का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और इसको आप समझ लो कि ऐसी ग्राफ है तो ये क्या है कि पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग तीसरे जो ग्राफ है वो क्यूबिक ग्राफ देख। दूसरी ग्राफ किसकी? पॉलिनोमियल की ही। जो पहली ग्राफ है वो तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। जो दूसरी ग्राफ हम लोग देख लेंगे वो y इक्वल टू क्यूबिक की भी ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये होमवर्क में आप एक बार, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर की जो ग्राफ आएगी वो क्वाड्रेटिक ग्राफ कह देते हैं उसको, इसको क्यूबिक ग्राफ कहेंगे। और क्यूबिक ग्राफ जो है वो देखना होगा कैसे आएगा। जो क्वाड्रेटिक ग्राफ हमको मिलता है वो पैराबोलिक की मिलता है। ऐसे शेप को एक्चुअली हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक ग्राफ एक बार आप खुद से ट्राई करके आओ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बनाता है। ऐसे ही आप एक्स में पॉइंट ले लेना, वाई में एक्स क्यूब ले लेना, और आप पॉइंट्स को 4-5 पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखो कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये 3 ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी ग्राफ है, सिंपल है, स्टार्टिंग है। इसके बाद हम लोग और भी टफ ग्राफ्स को देखेंगे, जो हमें बेसिक फंडामेंटल ग्राफ्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो हम बहुत सी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं जब हमको ग्राफ बहुत अच्छा आता है। तो हम क्वेश्चंस के में जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम्स हम लोगों को ग्राफ बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारा ग्राफ अच्छा हो जाता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, टफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत सिंपली कर पाते हैं। ठीक है, तो आप एक्स क्यूब का ग्राफ बना के आओ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलो और देखो कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और हम आगे इन ग्राफ्स को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। 2-3 लेक्चर्स आप देखो, जिससे कि ग्राफ आपका फंडामेंटल ऑफ ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, वो आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।